कम्युनिटी के दोनों के बीच लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ये उनका एक अखंडित मणिपुर को तोड़ने की उनके एक प्री प्लान द्वारा किया गया अभियान है। ये हम उसको कहना चाहते हैं। जो कुकी समुदाय द्वारा एक पीस रैली जो है वहीं से शुरुआत हुआ है, पर यह पीस रैली जो है एक पीस के नाम पर एक उनका प्री प्लान किया हुआ है। एक मणिपुर को खंड करने की उनके एक अभियान की तरफ हुआ है, ये हम मानते हैं। म्यांमार के नज़दीक बॉर्डर एरिया पर मोरे नाम की एक जगह है, मोरे टाउन है, वहाँ पर पहले शुरू किया गया 2015 में, 2018 में किया गया है। और कुछ ऐसे जगह हैं जो हमारे पूर्वजों के जो स्थानीय समुदाय के जो मानने वाले जो लोग कोबरू माउंट कहते हैं, उस पर 2021 के अक्टूबर में उस धार्मिक स्थल को उन्होंने खंडित किया, उसको आग जलाया। ये जो अभी मौजूदा हालात जो है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक साथ मिलकर एक सामूहिक रूप में उसको अच्छी तरह से उसको देखकर राजनीतिक मामले में उसको मसला सुलझाना चाहिए। ये जो घर जलाए गए हैं वो जो है कुकी समुदाय के भी जलाए गए हैं, साथ ही साथ मैतेई समुदाय के जो शेरो इलाके में जो लोकल एमएलए रंजने उनके घर जलाए गए हैं। रूप में हम कुकी या मैतेई को ना देखते हुए दोनों समुदाय के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमने लिया है। राज्य सरकार के ही नहीं, केंद्र सरकार के कर्मी, 2 कर्मी, एक असम राइफल, एक जो बीएसएफ या सीआरपीएफ है, उनका उसको भी सीआरपीएफ दोनों को भी वो जो है उसको भी हत्या कर दिया गया है उन्होंने एम्बुश करके। हम लोग भी मणिपुर प्रोटेस्ट कवर करने आए हैं। यहाँ मणिपुर में आखिर लोगों को जो मीडिया के थ्रू जो खबर मिल रही है, उसके अलावा हम वहाँ के लोग हैं वो क्या बता रहे हैं। और आज 90 दिन से ऊपर का समय हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ मामला शांत नहीं हुआ है। लग रहा है जैसे सरकार नाम की कोई वहाँ पे चीज़ नहीं है। सर आप बताइए वहाँ शुरुआत कैसे हुआ? आज 90 दिन हो गया लेकिन अब तक कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है। ये एक तरह से देखा जाए तो 3 तारीख के एक जो कुकी समुदाय द्वारा एक पीस रैली जो है वहीं से शुरुआत हुआ है, पर यह पीस रैली जो है एक पीस के नाम पर एक उनका प्री प्लान किया हुआ है। एक मणिपुर को खंड करने की उनके एक अभियान की तरफ हुआ है, ये हम मानते हैं। इसके जो देखने के लिए हम पूर्व की ओर देखे जाए तो कहना चाहेंगे कि कुछ सालों पहले जैसे 2015 में मैतेई समुदाय के जो घरों को पहले जलाना शुरू किया, जो म्यांमार के नज़दीक बॉर्डर एरिया पर मोरे नाम की एक जगह है, मोरे टाउन है, वहाँ पर पहले शुरू किया गया 2015 में, 2018 में किया गया है। और कुछ ऐसे जगह हैं जो हमारे पूर्वजों के जो स्थानीय समुदाय के जो मानने वाले जो लोग उसको कोबरू माउंट कहते हैं, उस पर 2021 के अक्टूबर में उस धार्मिक स्थल को उन्होंने खंडित किया, उसको आग जलाया। फिर उसके बाद में उन्होंने 2022 में भी उन्होंने चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट जो उनके जो कुकी समुदाय के जो भारी मात्रा में रहने वाले बसने वाले उस जगहों पर जो मैतेई समुदाय के कुछ धर्म के स्थलों को भी जलाया। तो इस तरह से उन्होंने पहले साल कई सालों से उन्होंने लगातार मैतेई समुदाय के जगहों पर उन्होंने इस तरह के घटनाक्रम किए हैं, पर उस समय मैतेई समुदाय ने उनको कुछ भी नहीं किया, न कि उस लोगों पर उतना भारी रूप में हमने उनको नकारा नहीं, सिर्फ उनको यानी शांति के तौर पर बातचीत करके मसला सुलझाया। पर अभी इस 2023 में उन्होंने क्या किया कि पीस रैली के नाम पर उन्होंने कई सारे ऐसे उस रैली में जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर आ गया और उस जगह पर जो मैतेई लोग समुदाय उसके जो नेबर में रहते हैं उस पर उन्होंने पहले उन घरों को जलाना शुरू किया। ये उस दिन की कहानी क्रम है। अच्छा, उसके बाद लेकिन सरकार क्यों नहीं, जब पहले घटना तो कहीं एक इलाके में घटी होगी, उसके बाद ये पूरे में फैला, तो उसके लिए सरकार क्या कंट्रोल नहीं कर पाई? आप लोग इसको कैसे देखते हैं वहाँ के नजरिए? ये जो अभी मौजूदा हालात जो है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक साथ मिलकर एक सामूहिक रूप में उसको अच्छी तरह से उसको देखकर राजनीतिक मामले में उसको मसला सुलझाना चाहिए, न कि उसको फोर्स में नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने लगातार कल तक उन्होंने भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स भेजे हैं, पर आज तक जो भी लड़ाइयाँ हुआ है उसमें सैनिकों के बल से कोई दबा नहीं पाए हैं।
पर उसको बैठकर सुलझाना ये एक यानी एक वन एंड ओनली सॉल्यूशन, ये बैठकर मसला सुलझाना, ये हम मानते हैं। अच्छा, आप लोगों का मानना है कि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा के इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको एक टेबल पे बैठ के वहीं के लोगों को एक साथ बैठा के बातचीत करके समस्या का हल निकालना चाहिए। तो इसमें आपके पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पे हैं वो उनका भी घर वर जलाया गया, तो ये किस तरफ से हुआ? ये पॉलिटिकल पार्टी के जो घर जलाए गए हैं वो जो है कुकी समुदाय के भी जलाए गए हैं, साथ ही साथ मैतेई समुदाय के जो शेरो इलाके में जो लोकल एमएलए रंजित है उनके घर जलाए गए हैं। तो इस तरह के दोनों जगहों पर भी एमएलए के वहाँ के लोगों के सभी के लोग जो हैं उनके घर भी जलाए गए हैं। वो लोग आप माने बातचीत के दिशा में कोई क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है कि आप लोगों को अपना घर छोड़ के यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे आप लोग माने पीस के लिए ही तो मांग करने के लिए बैठे हैं और समस्या जो है उसका समाधान के लिए, तो वहाँ पे कोई बातचीत का माहौल अभी नहीं बन पाया है? बातचीत का माहौल अभी तक नहीं बना है, पर वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो कोकोमी के नाम से है, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, उन्होंने 3 तारीख के शाम से ही जो घटना हुआ है उसी समय से कुकी लोगों समुदाय के लोगों से हमारे जो उनके जो कोकोमी के कर्मियों ने फ़ोन कॉल करके उनको लगातार बातचीत करने के लिए कोशिश किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और मसला शाम को जब घटना इतने भयंकर हो गई, भयावह हो गया, तो उसी वक्त उन्होंने कॉल उठाया और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जो है कल देखते हैं हालात, अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्होंने ये जवाब दिया। और अगले दिन 4 तारीख से कुकी समुदाय की जगह से जो 4,500 के मैतेई समुदाय को निकलवाने के लिए जिम्मेवारी कोकोमी ने लिया और निकाला भी है। और साथ ही साथ 8 तारीख से लेकर कंटिन्यूअसली जो मैतेई समुदाय के लोग वहाँ पर फंसे हैं और इम्फाल में जो कुकी समुदाय के लोग जो दर के शरणार्थी ले रहे हैं, उन सभी को एक साथ रूप में हम कुकी या मैतेई को ना देखते हुए दोनों समुदाय के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमने लिया है। पर उसी वक्त हमने कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों के साथ असम राइफल्स के द्वारा उनके कैंप पर बातचीत भी किया और हमने खुद कहा कि हम सभी जो स्टैंडर्ड पीपल है, सभी लोगों को अपने अपने मौजूदा जो शांति जो अपने आप समझते हैं उस जगह पर हम उनको पहले इवाक्वेट करने का कार्य करेंगे, फिर इवाक्वेट होने के बाद हम शांति में बैठकर बात करते हैं, ये हमने प्रस्ताव रखा। पर उसके अगले दिन उन्होंने उनके 10 इलेक्टेड मेंबर के साथ उन्होंने प्रेस रिलीज कर दिया कि हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये उन्होंने जल्द ही मांग रख दिया। इससे हम पता चलता है कि ये सिर्फ न कि समुदाय के जो पक्षपात के कम्युनिटी के दोनों के बीच लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ये उनका एक अखंडित मणिपुर को तोड़ने की उनके एक प्री प्लान द्वारा किया गया अभियान है, ये हम उसको कहना चाहते हैं। पर ये अभियान सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि मैतेई एक राष्ट्रवादी है, मैतेई एक नेशन है, मैतेई एक कम्युनिटी नहीं है। 2000 के पूर्व से पहले देखा जाए तो मैतेई समुदाय जो मणिपुर में अभी मौजूद 35 एथनिक पीपल है, उन 35 कम्युनिटियों को उन्होंने एक ग्रुप को कभी निगला नहीं है, उन सभी को उनके जगह पर सुरक्षित रखा। साथ ही साथ उन लोगों को, उनके समुदाय के लोगों को ही उनका एक अलग अलग विलेजशिप बना के उनको एकत्र रूप में एक मणिपुर राष्ट्र बनाया है। हम अखंडता पर निर्भर नहीं करते, हम एकता पर विश्वास रखते हैं और ये उन्हें समझना चाहिए। सर एक चीज बताइए, आप लोग जैसे वहाँ मणिपुर की पुलिस भी होगी, आर्मी भी है, तो उन लोगों का कैसा व्यवहार है? माने वहाँ एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जो बॉर्डर एरिया म्यांमार के नज़दीक है, म्यांमार के नज़दीक मोरे टाउन है, उसमें हमारी स्टेट फोर्स को वहाँ पर उन्होंने घेर कर रखा है, कुकी कम्युनिटी ने घेर कर रखा है और वहाँ पर एक भी मैतेई वासी को नहीं रहने दिया है। पूरा का पूरा घर बार उन्होंने जला दिया, वहाँ का बैंक तोड़ दिया, वहाँ के सभी घरों में वो आकर रहने लगे हैं और स्टेट फोर्स को उन्होंने घेर कर रखा और फिलहाल में उन पर भी गोलीबारी उनके सस्पेंशन ऑफ शू के आधार पर जो रुके हैं, जो कैंप कर रहे हैं, जो कुकी के मिलिटेंट हैं, उन्होंने हमारे स्टेट फोर्स को बंदूकें चलाए हैं।
मैंने वहाँ स्टेट पुलिस पे भी हमला किया गया है। स्टेट पुलिस पर भी हमला किया गया है और कल भी उनको पैर पर एक लगा है और फिलहाल में 3-4 ऐसे हमारे स्टेट फोर्स है वो भी घायल कर चुके हैं और 3 का मृत्यु हो गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार के ही नहीं, केंद्र सरकार के कर्मी, 2 कर्मी, एक असम राइफल, एक जो BSF या CRPF है, उनका उसको भी CRPF दोनों को भी वो जो है उसको भी हत्या कर दिया गया है उन्होंने एम्बुश करके। माने प्रशासन आप लोगों के साथ चल रही है वहाँ पे, ये कहने का मतलब है क्या जी? पुलिस फोर्स आप लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे दूसरे तरफ से आक्रमण ज्यादा तेज। स्टेट सरकार अपने तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसे समुदाय जो सस्पेंशन ऑफ सू के आधार पर उनके नाम पर कई सारे मिलिटेंट हैं, उन्होंने खुले तौर पर बंदूकें चलाए हैं और साथ ही साथ फॉरेन की जगह से भी 2 ट्रक भारी मात्रा में बंदूकें लेकर आकर उनके सभी नए युवकों को उन्होंने ट्रेन करके अभी भेजना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे ये है कि माने बाहर से भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं जो बॉर्डर का इलाका है और वो इसको अस्थिर करना चाहते हैं। आपने देखा जंतर मंतर से सत बहुमत के लिए ओमनाथ कुमार, आप मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पक्षपात के कम्युनिटी के दोनों के बीच लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ये उनका एक अखंडित मणिपुर को तोड़ने की उनके एक प्री प्लान द्वारा किया गया अभियान है, ये हम उसको कहना चाहते हैं। जो कुकी समुदाय द्वारा एक पीस रैली जो है वहीं से शुरुआत हुआ है, पर यह पीस रैली जो है एक पीस के नाम पर एक उनका प्री प्लान किया हुआ है, एक मणिपुर को खंड करने की उनके एक अभियान की तरफ हुआ है, ये हम मानते हैं। म्यांमार के नज़दीक बॉर्डर एरिया पर मोरे नाम की एक जगह है, मोरे टाउन है, वहाँ पर पहले शुरू किया गया 2015 में, 2018 में किया गया है। और कुछ ऐसे जगह है जो हमारे पूर्वजों के जो स्थानीय समुदाय के जो मानने वाले जो लोग कोबरू माऊ कहते हैं, उस पर 2021 के अक्टूबर में कुछ धार्मिक स्थल को उन्होंने खंडित किया, उसको आग जलाया। ये जो अभी मौजूदा हालात जो है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक साथ मिलकर एक सामूहिक रूप में उसको अच्छी तरह से उसको देखकर राजनीतिक मामले में उसको मसला सुलझाना चाहिए। ये जो घर जलाए गए हैं वो जो है कुकी समुदाय के भी जलाए गए हैं, साथ ही साथ मैतेई समुदाय के जो शेरो इलाके में जो लोकल MLA रंजने उनके घर जलाए गए हैं। रूप में हम कुकी या मैतेई को ना देखते हुए दोनों समुदाय के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमने लिया है। राज्य सरकार के ही नहीं, केंद्र सरकार के कर्मी, 2 कर्मी, एक असम राइफल, एक जो BSF या CRPF है, उनका उसको भी CRPF दोनों को भी वो जो है उसको भी हत्या कर दिया गया है उन्होंने एम्बुश करके।